हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वह अकाउंटिंग का यानी अकाउंटेंसी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल पार्ट है। इसको आज हम देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस में या फिर फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इस नाम से आपको पता चल गया होगा कि अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन लेना है, अकाउंट्स यानी बिजनेस का इंफॉर्मेशन लेना है। अब इसमें सबसे पहले हम इसमें टाइप्स को देखेंगे कि टाइप्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो इंफॉर्मेशन है या इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन relating to financial transactions and event। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से। यानी उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, पैसा का लेन देन होते हैं, जिससे वजह से मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड है। सेकेंड जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन relating to cost of product। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके कॉस्ट को हम देखते हैं, उसको यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसके कॉस्ट को कितना मिनिमाइज किया जा सके। जितना ज्यादा मिनिमाइज किया जाएगा हमारा प्रॉफिट और भी ज्यादा ग्रो करेगा। थर्ड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन relating to human resources। ह्यूमन रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, वर्कर की आवश्यकता होती है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि बिजनेस जो सक्सेस होता है इसी ह्यूमन रिसोर्सेज पे होता है। जहां पे ह्यूमन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहां ह्यूमन रिसोर्सेज काफी चीप कॉस्ट में प्राप्त हो जाते हैं, रेट में प्राप्त हो जाते हैं, वहां पे मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से किया जा सकता है। इससे हमारे बिजनेस पे कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं पड़ेगा, बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा और आसानी से हमें क्या कहते हैं एम्प्लॉय और लेबर प्राप्त हो जाएंगे और उससे हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ नंबर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू planning and controlling the activities to the enterprises price for internal reporting। accounting information relating to planning and controlling the activities of the enterprise for internal reporting। पांचवा जो पॉइंट है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन relating
टू बिजनेस environment and ecology. 6 number, accounting information relating to social effect and decision. ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स हैं जो कि सारी चीजों से रिलेटेड है। पहला जो पॉइंट है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी ये पैसा मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड है। सेकंड जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट के कॉस्ट से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थर्ड नंबर रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज, ये ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे एम्प्लॉय एंड वर्कर से रिलेटेड होता है। चौथा जो पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, यानी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। और पांचवा जो पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो इकोलॉजी सिस्टम है या बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके ऊपर पांचवा जो मेरा पॉइंट है ये डिपेंड करता है। और छठा जो पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सोशल इफेक्ट एंड डिसीजन, जो भी सोशल इफेक्ट है यानी बिजनेस के ऊपर एक सोशल इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट के माध्यम से हम जो डिसीजन लेते हैं वह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा रहता है। तो टाइप्स ऑफ के रूप में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम 6 भागों में 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब आते हैं इसके यूजर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट में जरूर हमें बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको पूरा कर सकूं। सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट अकाउंटिंग यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरली हम 2 भाग में यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है इंटरनल यूजर्स, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस से डायरेक्ट रूप में कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट रूप में जुड़े रहते हैं और वह बिजनेस का इंटरनल पार्ट है, यानी इसलिए इसको इंटरनल यूजर्स के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंदर मेरा सबसे पहले ऑनर्स आते हैं, सेकंड मैनेजमेंट, थर्ड एम्प्लॉय एंड वर्कर। ऑनर्स जो कि कैपिटल लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को चालू करता है, तो उसको जहां से ऑनर्स की बात है तो ऑनर्स ये जानने की कोशिश करता है कि उसका जो प्रॉफिट है वह इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसका जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है वह कैसा है, क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो ऑनर्स जो होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उस कैपिटल को वह बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मेरा कैपिटल जो है वह इंक्रीज हो रहा है या नहीं है। इसके साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहते हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या था और करेंट ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, क्या है, क्या चल रहा है। इसके आगे भी वो फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन को भी वो दिमाग में रखकर इस पे वह अपना कैपिटल को देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। एम्प्लॉय एंड वर्कर। एम्प्लॉय कहीं ना कहीं इंटरनल यूजर्स के अंतर्गत ही आता है क्योंकि वह एक सैलरी पर्सन है
और जाहिर सी बात है वह बिजनेस के ऊपर इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि उसको अपना सैलरी के उसको यह देखना पड़ता है कि बिजनेस उसका सिक्योर है या अनसिक्योर है। क्यों जितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा उतना ही उसका जो जॉब है वह सिक्योर कंडीशन में रहेगा। इस तरह से ये इंटरनल यूजर्स में ओनर आ गए, सेकंड मैनेजमेंट आ गए हैं और थर्ड एम्प्लॉय एंड वर्कर आ गए हैं। मैनेजमेंट जो होता है वह डिसीजन मेकिंग है, वह क्या करता है डिसीजन बनाता है बिजनेस के लिए कि बिजनेस के लिए कौन सा मेरा जो प्लानिंग है वह बेस्ट रहेगा। उसको यह भी देखना पड़ता है कि किसी प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस करना पड़ता है तो उसके कॉस्ट कितना मिनिमाइज किया जा सके। जितना ज्यादा मिनिमाइज किया जाएगा बिजनेस में प्रॉफिट उतने ही ज्यादा इंक्रीज होगा, डे बाय डे इंक्रीज होगा। तो मैनेजमेंट जो होता है वह एक बेस होता है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा उतने ही ज्यादा जो होता है वह बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। एक्सटर्नल यूजर्स में आपका इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, सेकेंड आपका क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, थर्ड गवर्नमेंट। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। अब आता है चौथा जो है वह बेस्ट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। चौथा है आपका कंपटीटर्स, एंड पांचवा है अदर्स। एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इन्वेस्टर जो है वह कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में यह जानने की कोशिश करता है, वो बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करता है कि कोई बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट अगर ज्यादा से ज्यादा उसकी फाइनेंशियल प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा तो ही वह डिसाइड कर सकता है कि उसमें मेरा इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा। तो वह उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है और देखने के बाद ही उसमें वो अपने आगे का स्टेप उस हिसाब से उस फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बाद ही वह आगे लेता है, ताकि वह उसकी पैसा जो है वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वह रिकवर किया जा सके। सेकंड जो है क्रेडिटर और सप्लायर। दो क्रेडिटर एंड सप्लायर जो है वह क्रेडिटर यानी जो भी माल को जो क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, वो क्रेडिटर हो गए। उसी को हम सप्लायर्स के नाम से भी जान सकते हैं, जो माल को सप्लाई करते हैं। तीसरा जो है वह गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यह जानने की कोशिश करता है कि वह उस बिजनेस का पोजीशन क्या होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे डिसीजन उसको क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको क्रिएट करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे लॉ हैं, लॉ को भी क्रिएट करना पड़ता है। और साथ ही साथ टैक्स अथॉरिटी जो भी टैक्स का कैलकुलेशन जो करना है वह कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कलेक्ट करता है। तो वह जो बिजनेस जो है वह एक तरह से इकोनॉमिक बूस्ट है, वह बैकबोन है किसी भी देश और किसी भी कंट्री का। इसलिए इनका इंफॉर्मेशन ये लेना चाहते हैं किसी बिजनेस का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही शामिल हो जाते हैं। चौथा है कंपटीटर। कंपटीटर वह अपने सेम बिजनेस जो करते हैं, सेम तरह की बिजनेस करते हैं, वह उस बिजनेस का वीकनेस और स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होता है वह कहीं ना कहीं वह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी बिजनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीकनेस पॉइंट क्या है, क्योंकि उसी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस पॉइंट को देख के वह अपने बिजनेस का वह फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। और चौथा है अदर्स। अदर्स के अंतर्गत जो आपके आ गए हैं वह है पब्लिक एंड कंज्यूमर्स। तो पब्लिक एंड कंज्यूमर वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं एक बिजनेस के ऊपर या कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है।
इस तरह से यूजर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। ऑनर्स जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अपनी पूंजी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जिससे वह उस कैपिटल का डे बाय डे चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा कैपिटल ग्रो करे, जितना ज्यादा कैपिटल ग्रो करेगा उसका बिजनेस सिक्योर होगा। सेकंड जो है मैनेजमेंट, इसके बारे में भी बता चुका हूं कि मैनेजमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये तीनों जो मैनेजमेंट के जो लेवल हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक चेन सिस्टम बनाते हैं और इसके साथ यह इनका मेन जो है वह बिजनेस जो होता है वह इसी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉय एंड वर्कर, यह भी बिजनेस से डायरेक्ट रूप से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस में जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उनकी जो शेक्वर होती है उतना बढ़ जाती है। वे ये देखने की कोशिश करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो उसकी प्रॉफिट ज्यादा अच्छी होगी तो इनको सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो एम्प्लॉय एंड वर्कर को कंपनी से, बिजनेस से प्राप्त होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो यह कोशिश करते हैं कि मैं अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसका जो सिक्योर है वह अमाउंट रिकवर हो पाएगा या नहीं। तीसरा क्रेडिटर एंड सप्लायर, जो बिजनेस में किसी भी चीज को सप्लाई करते हैं क्रेडिट के तौर पे, वह या उसी बिजनेस को सप्लाई करते हैं जिसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वह बेटर होती है। गवर्नमेंट या प्लानिंग करती है, प्लानिंग बनाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या बहुत सारे लॉ है उसको क्रिएट करती है। साथ ही साथ चौथे जो है कंपटीटर, या बिजनेस को अपने सेम बिजनेस को क्या कहते हैं, उसके सेम टाइप के बिजनेस जो होता है उसके साथ वह जुड़े रहते हैं इनडायरेक्टली रूप में। वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस पॉइंट क्या है। और अदर्स में पब्लिक एंड कंज्यूमर आ गया है, जिनको इनको बिजनेस से यह जरूरत होती है कि मेरा जो बिजनेस से जो गुड्स आ रहे हैं वह उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। तो इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम दो भागों में बांट दिए हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स।